नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? क्या आपकी किस्मत कमज़ोर है? कमज़ोर है? क्या आपका वक्त कमज़ोर चल रहा है? ग्रह दशा खराब चल रही है? ग्रह नक्षत्र सही स्थिति में नहीं है? ऐसा? नो, नहीं नहीं, नो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ प्रॉब्लम वाला टाइम चल रहा है, मैं मानती हूँ कुछ दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन आपकी किस्मत कमज़ोर नहीं है। कुछ कर्मों का प्रभाव है जिसने अभी इस मोमेंट कुछ सिचुएशंस, कुछ चीज़ों को लेकर के आपको ऐसा महसूस करवाया है कि आपकी किस्मत कमज़ोर है, आपके ग्रह नक्षत्र स्थिति सब डामाडोल है। ठीक है, ठीक है। हम उन सारी चीज़ों को भी अगर सही कर दें तो भी मैं ये कहती हूँ कि आप ये मान करके चलो, आप ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत कर सकते हो। यस, कर सकते हो। हाथ की लकीरों में जो नहीं भी लिखा हो ना, वो भी आप अपनी हाथ की लकीरों में लिख सकते हो। यस, ये है कर्मों की पावर। जब आप सारा ध्यान कर्मों पर लगा देते हो, ध्यान देते हो कि आप क्या कर्म कर रहे हो, तीनों तरफ से बात कर रही हूँ मैं, आपकी सोच से आप क्या कर्म कर रहे हो, क्योंकि आप जो सोच रहे हो ना, उसी के जैसा बिल्कुल महसूस करने वाले हो। याद रखना, यही है वो सिद्धांत। जैसे आप होते हो ना, वैसा आप अट्रैक्ट करते हो। जैसा आप चाहते हो ना, आप वैसा अट्रैक्ट नहीं करते हो। तो ये अंदर से होने वाली बात है। हमें ये किसी को दिखावा करने वाली बात नहीं है कि मैं अंदर से कैसा सोचती हूँ, मेरी सोच कैसी है, वो तो अपने आप ही दिख जाता है, वो तो अपने आप ही लोगों तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो पहली जो शुरुआत करनी है वो कहाँ से करनी है कि मैं कैसा सोचती हूँ। ये मैं तब की बात बता रही हूँ जहाँ आपको लग रहा हो कि आपकी किस्मत कमज़ोर है, आपकी ग्रह दशा खराब चल रही है, सारे के सारे नक्षत्रों की स्थिति डामाडोल है, सब खराब है, उलट पुलट है, सब मान लिया। मैं वहीं की ये बात कर रही हूँ। वहाँ पर ना ये 3 जगह से आप अपने कर्मों को सुधार लीजिए। आप देखिए सारी की सारी स्थिति सही होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी कोई किस्मत कमज़ोर नहीं है। कुछ कर्मों का प्रभाव है जो यहाँ पर आकर के पड़ा है, और ये सिचुएशन, ये समय में वो चीज़ आपको वैसा महसूस करवा रही है कि आपको ये लगे कि आपकी किस्मत कमज़ोर है, बल्कि ऐसा है नहीं। इसे मानना भी मत। ठीक है, और अगर मान भी लेते हो ना, तो इस बात को मानना कि वो आप ही हो जो इसे मजबूत कर सकते हो। मेंटली आप जितना अच्छा सोच सकते हैं, आप जितने अच्छे हो सकते हैं अपने लिए, किसी को दिखावे के लिए नहीं, किसी को दिखावा करने के लिए नहीं, किसी के सामने वो होता है ना, शुगर कोट करने के लिए नहीं। आप अंदर से अपने विचारों को बदलना शुरू करो, अपनी सोच को बदलना शुरू करो, अंदर से वो इंसान बनना शुरू कर दो। प्रभाव बाद में दूसरी जगह आपको खुद ब खुद ही दिखना शुरू हो जाएगा। वाचा, मनसा की बात कर ली मैंने, वाचा की बात कर रही हूँ मैं। बोलिए, ये जो आपके कर्म बन रहे हैं ना, या आप बोल जैसा रहे ना आप, क्योंकि ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बोलते हैं। तो अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अच्छा बोलेंगे भी। इसलिए बोलने पर ज़्यादा जोर दीजिए, पॉजिटिव बोलिए, अच्छा बोलिए। ये बोलने से आपकी किस्मत मजबूत नहीं हो जाएगी कि मेरी किस्मत कमज़ोर है, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी ग्रह दशा ख़राब है, अब मैं क्या करूँ। ये बोलने से ठीक नहीं हो जाएगी। इसकी बजाय बिल्कुल ऑपोजिट कीजिए, अच्छा बोलिए। बोलिए मेरी किस्मत अच्छी है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव है, मेरी ज़िंदगी में सब बढ़िया चल रहा है यार, मेरी लाइफ में सब कुछ वो होता है जो मैं चाहती हूँ। लोगों के बारे में अच्छा सोचिए, उनको ब्लेस कीजिए, उनके बारे में पॉजिटिव सोचिए। किसी का आप अपनी आंखों के सामने भला होते हुए देखते हैं ना, उसको ब्लेस कीजिए, ब्लेसिंग दीजिए। बोले इतना हुआ ना भगवान, तेरा और भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ये तेरे साथ अच्छा हुआ ना और अच्छा हो। किसी की लाइफ में कुछ बुरा चल रहा हो ना, उसको दुआएं दीजिए, उसके बारे में अच्छा बोलिए, पॉजिटिव पॉजिटिव बोलिए। कोई अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी कर रहा है, घबरा रहा है ना, उसको बोलिए घबराओ मत, हो जाएगा। बिल्कुल एकदम फुल पॉजिटिव रहो, अच्छा होगा, अच्छा होगा, तुम अच्छा सोचो, ज़रूर अच्छा होगा। बोलिए अच्छा। जितना आप अच्छा बोलेंगे, कोई इंसान परेशान है, उसकी सहायता के लिए अच्छे वर्ड बोलिए, उसके लिए सोचिए अच्छा कि हे प्रभु इसकी सहायता करना, हे ईश्वर इसके साथ बहुत अच्छा हो। द सीक्रेट बुक के अंदर है ना, एक बात है जो मैंने पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कि अगर आप रास्ते में कहीं एम्बुलेंस जाते हुए देख रहे हैं ना, तो उस एम्बुलेंस को देख करके आप ये सोचिए कि आप हेल्दी हैं, आप स्वस्थ हैं, कोई बीमार व्यक्ति उसके अंदर जा रहा है। तो मैंने वहाँ पर अपने आप से ये वाली बात जोड़ी थी कि हे ईश्वर उसको स्वास्थ्य प्रदान करना,
वो जो भी जा रहा है ना, मैं जानती भी नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है वो मेल है फीमेल है कौन है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन वो जो कोई भी है और इसके अंदर जा रहा है ना, हे ईश्वर इसको स्वास्थ्य देना, हे ईश्वर इसकी आयु लंबी करना, हे ईश्वर इसका शरीर यहीं से मेरी दुआएं लेकर के जाए और स्वस्थ हो जाए। अच्छा बोला, ये बोलते ही अच्छा फील हुआ, मैं स्वस्थ हूँ इतना मैंने बोल लिया, लेकिन वो स्वस्थ है इतना बोलते ही मुझे ज़्यादा अच्छा फील हुआ। तो इसका जो प्रभाव है ना, जो भी आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है ना, आप उसी को धीरे धीरे करके ठीक होते हुए देखेंगे। आपको जहाँ पर भी लग रहा है ना कि आपका किस्मत कमज़ोर है, आपकी ग्रह दशा ऐसे चल रही है, जहाँ पर भी लग रहा है, ठीक है, उसको भी अगर हम मान करके चलते हैं ना, आप वहाँ पर भी इस चीज़ का पॉजिटिव प्रभाव होते हुए देखेंगे। जहाँ आपको लग रहा है कि कोई इंसान नीचे की स्थिति में है, उसको ऊपर उठाने वाली बात बोलिए, उसको अच्छा महसूस हो ऐसी कुछ बात बोलिए, उसको अच्छा लगना चाहिए, आपको भी अच्छा लगेगा। जब हम किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं, जब हम किसी को पॉजिटिव बोलते हैं, हम उसको साथ देते हैं, हम सिर्फ उसके लिए 2 बोल मीठे बोल देते हैं, उस इंसान को अच्छा लगता है और उससे कहीं ज़्यादा ना ये करके हमें अच्छा लग रहा होता है। तो ये हो गए हमारे बोलने के कर्म, जिसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे कितना ही कोई कमज़ोर क्यों ना बता दे। ठीक है। एक्शन, आपके एक्शन क्या हैं? जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे एक्शन भी होते हैं। पता है आपको, अगर मैं सोच गुस्से वाला रही हूँ, सोच चिड़चिड़ेपन वाला रही हूँ, तो मेरी भाषा में प्यार मोहब्बत नहीं झलकने वाला है। वो उसके अंदर फिर वो गुस्सा चिड़चिड़ापन इरिटेशन आएगी ही आएगी। इसीलिए ये सोच से जुड़ा हुआ है। ठीक है। फिर वैसा बोलना और वैसे आपके एक्शन। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं गुस्से में भरी हुई हूँ, चिड़चिड़ी हूँ, एकदम इरिटेट हो रखी हूँ, मैं बोल भी वैसा रही हूँ, आपको क्या लगता है मेरे एक्शन कैसे होंगे? मेरे एक्शन भी वो जो काम होगा ना, उसको ख़राब ही कर देंगे, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसे एनर्जी से जुड़ी हुई होती हैं। और ये एक्शन जो है ना, यही है वो कर्म। जैसे आप माइंड से सोच रहे हैं, एक कर्म बना रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही आप बोल रहे हैं, आप कर्म बना रहे हैं। अब आप एक्शन अच्छे ले रहे हैं तो आप एक कर्म बना रहे हैं। अच्छा करिए, जितना फिज़िकली अच्छा कर सकते हैं लोगों के लिए, अपने लिए, है ना। कुछ कुछ अच्छे पॉजिटिव एक्शन ले करके, क्या क्या पॉजिटिव एक्शन आप ले सकते हैं आज अभी इसी वक्त, आप देखिए आपको अच्छा लगने लग जाएगा। और ये अभी आपको जो प्रेजेंट में अच्छा लगवाया है ना, ये आपकी बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने में इतना ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी चीज़ों को नहीं बताया जाता, ऐसी चीज़ों को साइड रख दिया गया है, ऐसे टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते लोग। ऐसी बातें तो ऐसी लगती हैं क्या है। करके देखिए ना आप एक बार सिर्फ और सिर्फ 21 डेज़ आप इतना करिए। मुझे सोचना भी पॉजिटिव है, मुझे बोलना भी पॉजिटिव है और मुझे करना भी पॉजिटिव है। मैं बोल रही हूँ, आपकी स्थिति बद से बदतर क्यों ना हो, आपकी स्थिति सही होने लग जाएगी। कोई उपाय की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना। ये है आपने अपने आप को अंदर से चेंज करने की कोशिश की। तो आप कौन हैं? ब्रह्मांड का टुकड़ा ही है ना, ब्रह्मांड का हिस्सा ही है ना, ब्रह्मांड ही है ना। हम खुद ही नेचर हैं यार, हम खुद ही प्रकृति हैं कि नहीं है? तो जब मैंने अपने अंदर ही सही खाद, सही पानी, सही से सूरज की किरणें, सही से उसका करना शुरू कर दिया, सही होने लग गया सब कुछ। ठीक है। कुछ भी चल रहा है, एक बार 21 डेज मन में डिसाइड कीजिए और इस तरीके से करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, कैसी भी आपको फील क्यों ना हो रही हो, अभी किस्मत खराब, कमज़ोर, ग्रह नक्षत्र किसी ने कुछ भी क्यों ना बोल दिया हो, सब कुछ सही होने लगेगा। एक बार करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा और चीज़ें भी आपकी अच्छी होंगी। ये बहुत पावरफुल चीज़ें हैं। मुझे पता है ये ग्रांटेड कैटेगरी में है, लेकिन हमें इसे ग्रांटेड कैटेगरी में नहीं रखना है, हमें इसे ऊपर उठाना है और करके देखना है। करके देखिए। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।